Hello and namaste everyone. I am Neha. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डिफेंस एक्सरसाइजेस। तो जो भी बच्चे या क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें ये पूछा जाता है करंट अफेयर में, अगर करंट अफेयर पेपर में आता है तो उसमें एक या दो क्वेश्चन डिफेंस एक्सरसाइजेस के होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने लिस्ट तैयार की है इसमें सिर्फ 13 एक्सरसाइजेज हैं और वो मैंने ऐसे इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया है ताकि ईजी रहेगा याद करने में। ठीक है, ये आई प्लस ऐसे करके जो दिख रहा है मतलब इंडिया और दूसरी कंट्री के बीच में हुआ है। ठीक है, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो सिर्फ इंडिया कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैंने ये टेबल तैयार की है और इजी रहेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फर्स्ट वन। पहला बात करता है वज्र प्रहार। ठीक है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये इंडिया और यूएस के बीच में हुई है और ये इसका 11th एडिशन था। सेकेंड इज युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये भी इंडिया और यूएस के बीच में हुआ और ये 20 मिलिट्री एक्सरसाइज है मतलब 2020 की। ठीक है, बट ये कंडक्ट हुई आपकी 2021 में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये हुई थी एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट? ये हुई थी आपकी बीकानेर जो कि राजस्थान में है। फिर आ जाता है थर्ड एम फैक्स, दैट इज AMPHEX 21। ठीक है, तो एम फैक्स कैसी एक्सरसाइज है? ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि इंडिया कंडक्ट करवाती है। कॉम्बिनेशन इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। आप देख सकते हैं बीच में आई के सामने लिखा हुआ है एरो बना के। और ये कंडक्ट हुई थी आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका पैसेक्स। पैसेक्स क्या है? नाम से ही पता चल रहा है पासेज होता है, तो ये एक तरीके की पैसेज एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये आपके इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई कंडक्ट? ये हुई है अरेबियन सी और नेवी एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन नेवी और इंडोनेशिया की नेवी जो है उनके बीच में हुई है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछते हैं तो अगर बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत डिटेल में करंट अफेयर नहीं आता है, मतलब थोड़े कम मार्क्स का आता है, तो उसमें सिर्फ ये पूछते हैं कि किसके बीच में हुई। बट अगर बहुत डेप्थ में आता है, 50-100 नंबर का आता है अगर करंट अफेयर, तो फिर आप ये भी पढ़ लें कि किस तरह की एक्सरसाइज है, मतलब मिलिट्री है, नेवी है, या फिर आपकी कहाँ पे कंडक्ट हुई है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाता है फिफ्थ आपका डेजर्ट फ्लैग 6। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये किसने कौन होस्ट करता है इसको? ये करता है यूएई। ठीक है, तो यूएई हो गया आपका इसका होस्ट। लेकिन इसमें इस बार जो है किसने पार्टिसिपेट किया था? इंडियन एयरफोर्स ने, ये एक पार्टिसिपेंट था। ये एक तरह की एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब आ जाता है एक्सरसाइज, ये EX मतलब हो गया एक्सरसाइज। ठीक है, तो डेजर्ट नाइट 21। ठीक है, देखिए ऊपर जो है वो डेजर्ट फ्लैग है, झंडा। ठीक है, तो झंडा कहाँ पे लगाया इंडिया ने? यूएई में। ठीक है, नीचे आ गया डेजर्ट नाइट। ठीक है, तो इंडिया के लोगों ने कहाँ पे रात बिताई? जाके फ्रांस में। ऐसे कुछ करके ट्रिक बना के याद कर सकते हैं इसको। तो ये एक तरह की बाईलैटरल एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें ये हुई कहाँ पे? ये कंडक्ट हुई आपकी जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, और ये इंडिया और किसके बीच में? फ्रांस के बीच में। ऊपर वाली किसके बीच में है? कि ये सिर्फ यूएई होस्ट कराती है। ठीक है, पार्टिसिपेट करती हैं इसमें कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या? ट्रोफेक्स। ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया कंडक्ट करवाती है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये हर 2 साल में इंडिया कंडक्ट करवाती है। इस बार जो ये कंडक्ट हुई है कहाँ हुई है? इन इंडियन ओशन। ठीक है, दैट इज़ हिंद महासागर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? थिएटर लेवल। थिएटर से याद रहेगा, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन अगर देंगे तो शायद थिएटर वर्ड को ही चेंज कर दे क्योंकि और तो नॉर्मल है। ठीक है, तो थिएटर आपका इंडियन थिएटर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका दस्तलिक। डस्ट, डस्ट लीक ऐसे कर सकते हैं। डस्ट मतलब धूल, लीक
ठीक है, तो दस्तलिक 2, ठीक है, तो ये किसके बीच में, इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक है, और ये सेकेंड एडिशन था इसलिए 2 लिखा हुआ है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये एक तरह की, और ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है, ये हुई है आपकी उत्तराखंड में रानीखेत FTNC में, ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर आ जाता है 9th सी विजिल 21। अब ये किस तरह की एक्सरसाइज है, ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये इंडिया करवाती है, ठीक है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है, इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं जो नेक्स्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता जैसी ये एक्सरसाइज है। ये है EEZ एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, तो ये जनरली अगर किसी ने फुल फॉर्म अगर नहीं पढ़ा हो या इसके बारे में ना पढ़ा हो तो गलत करके आ जाएगा, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है। ये इंडिया और मेडागास्कर के बीच में हुई है, ठीक है, और ये फर्स्ट एवर जॉइंट पेट्रोल एक्सरसाइज है बिटवीन नेवीज, मतलब ये नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है, और जॉइंट पेट्रोल याद रखना है, ठीक है, पेट्रोलिंग वाला पेट्रोल। उसके बाद हो गया आपका 11th शांतिर अग्रसेन, ठीक है, शांतिर अग्रसेन एक्सरसाइज। अग्रसेन से देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा बंगाली वो आ रहा है ना इसका, ठीक है, अग्रसेन अग्रसेन, ठीक है, तो ये बंगाली स्लैंग में हो गया। तो ये जो है कहाँ पे, बाय बांग्लादेश, ठीक है, तो ये बांग्लादेश ने करवाया है और इंडिया इसका एक पार्टिसिपेंट था, और ये एक किस्म की मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। अब 12th आ जाता है आपका वरुण 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी बीच में जो एग्ज़ाम्स वगैरह कोई भी कंडक्ट हुए हैं उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में हुआ है और ये नेवीज़ के बीच में हुआ है दोनों की, और ये 19th एडिशन था। इसमें याद रखने वाला सिर्फ है ये है इंडिया और फ्रांस, ठीक है, इनके बीच में हुआ, और ये एक तरह की बाईलैटरल एक्सरसाइज है। अब 13th है, थोड़ा फनी सा नाम है इसका, खंजर, ठीक है, छुरा खंजर वो वाला टाइप्स, ठीक है, तो ये इंडिया ख से कैसे याद कर सकते हैं इसको, किर्गिस्तान, ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, सही लिखी है मैंने वैसे, बट चेक कर लीजिएगा। तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है ये, और ये एक किस्म की स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, ये थोड़ी डिफरेंट है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सम अप करके ये जितना भी मैंने ये बनाया है 13, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर सिर्फ आप इसको 2-4 बार पढ़ लें तो इसमें से एक क्वेश्चन तो अगर आ गया तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है, बाकी इसके बारे में इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।